या हेलो एवरीवन। सो टुडे जो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो इंसर्ट इंटरवल। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो हमें एक इंटरवल 2D एरे गिवन है और एक न्यू इंटरवल गिवन है। तो हमें इस 2D एरे के अंदर ये वाला न्यू इंटरवल को इंसर्ट करना है सच दैट इट शुड फॉलो द असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और फिर हमें एक लाइक आउटपुट रिटर्न करना है, वो भी 2D एरे होगा। तो अभी इसको एक बार क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीन गिवन दिस 1,3 एंड 6,9। सो ये हमारा 2D एरे है और हमें इसमें 2,5 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1,2 जो है वो 1,3 इसके बीच में लाई कर रहा है और 5 जो है वो यहाँ पे 3 से 6 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो 1,5 और 6,9। इसमें क्या होगा कि कोई भी लेफ्ट आउट भी नहीं बचा और सारे इंटरवल्स हमने क्या कर लिए, कवर भी कर लिए। बट अब ये हमारा तो आउटपुट है, बट अब ये लाएंगे कैसे, है ना। हमें तो कोड करना है। तो सबसे पहले इसकी एल्गो हमें खुद से क्रिएट करनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैसे करेंगे। तो इसके करने के वैसे 2-3 तरीके हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहला एक तरीका डिस्कस करते हैं जो कि ईजी है। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इसको आप इसको इसके अंदर पुश करो, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा 1,3 6,9, इसको इंसर्ट कर दो 2,5। उसके बाद क्या कर दो, इसको सॉर्ट कर दो। अब इसको शॉर्ट करोगे तो आपका एरे कैसा दिखेगा। और शॉर्टिंग जो होगी ना वो इस इंडेक्स लाइक जीरो पे जो वैल्यू है उसके बेसिस पे होगी। तो आप इसको शॉर्ट कर दोगे तो 1,3 आ जाएगा, उसके बाद 2,5 आ जाएगा, उसके बाद 6,9 आ जाएगा, ठीक है। हो गई शॉर्टिंग। बट अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1,3 है, 2,5 और 6,9 है। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है, ठीक है, वो ये 2 से बड़ा है ना। और तो अब हम जब भी ऐसा कुछ हो कि आपका जो ये वाला इंडेक्स है ये इधर वाले इंडेक्स से बड़ा हो, तो आप क्या करोगे। तो हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसा सिचुएशन आ रही है तो आप क्या करो कि ये जो 3 है और ये है, इन दोनों में से जो मैक्स है उसको ले लो। तो हमारा आप क्या है, 5 मैक्स है और ये वाला जो है वो तो वही स्टार्टिंग वाला ही रहेगा। तो 1,5 हमारा ये इंटरवल आ जाएगा। इसको मतलब इसको हम अब मैं अगर एक में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से करेंगे। देखो, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे 1,3 था और हमारा क्या था, 2,5 था, है ना। तो अब 1,3 और 2,5 में आप ये देख रहे हो कि ये जो 3 है वो तो ग्रेटर है 2 से, है ना। तो ये तो बाद में आना चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब ये तो अभी इंटरवल सही नहीं बैठ रहा ना। तो अब क्या करो, आप इसको और इसका लुक लुक आप क्या करो, इसका देख लो मैक्स क्या है। तो 5 मैक्सिमम है। तो अगर हम 5 को रखेंगे ना तो 3 और 2 दोनों कवर हो जाएंगे, इसलिए हमने 1,5 बना दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट, ये लॉजिक था इसके पीछे, ठीक है। तो अभी हमारा जो आया, हमारा कुछ इस तरह से हमारा होगा 1,5 और 6,9। अब इसको देखो, तो 5 और 6 ये तो सही है, इसमें कुछ है। 5 क्या ग्रेटर है 6 से, नहीं, ये तो मतलब सही बैठ रहा है, ठीक है। 1,5,6,9 ये इंटरवल एकदम करेक्ट है। तो हमारा यही रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो तरीका हुआ, आप शॉर्टिंग करके इस तरह से आप इजीली इसको इस तरह से कर सकते हो। बट यहाँ पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो आपका एक तो शॉर्टिंग के लिए आपका अगर आप लोगे तो शॉर्टिंग के लिए n log n लगेगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप वो डिपेंड करता है आप क्विक शॉर्ट यूज़ कर रहे हो क्या यूज़ कर रहे हो। बट हमारी तो शॉर्टिंग की लाइब्रेरी है इन C++, तो वो भी फिर भी इतना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ना आपका कॉम और आपका स्पेस भी ON लगेगा, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए ON स्पेस लोगे, ठीक है। और हाँ, हमें ना इसमें दिया हुआ है कि हमें जो हमारा रिजल्टेंट है, जैसे हमें ना एक न्यू एरे में लेना है। तो हम लोग न्यू एरे बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम पहले इसको इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी एक न्यू एरे बनती है इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं उस एरे को और फिर हम अपना लॉजिक लगाते हैं और उसको फिर फिट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट आता है, ठीक है, वो हम इस लॉजिक से करते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n हो रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n लग रही है, ठीक है, फॉर शॉर्टिंग ऑल्सो एंड फॉर न्यू एरे ऑल्सो। तो अभी ये आ रहा है, बट अभी हमें इसको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON लगे, ठीक है। शॉर्टिंग वाला फैक्टर हम हटाना चाहते हैं। तो अभी अगर शॉर्टिंग हटानी है तो क्या करेंगे। तो देखो, सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट तब भी नहीं होगा। अभी हम फिर से यही लेते हैं। चलो एक काम करते हैं कि हम एक थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं 1 2 3 5 6 7 8 10 तक ले लेते हैं। और इसमें हमें क्या इंसर्ट करना है, 4,8, है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 1 सेकेंड। You can watch it in a 2x speed also. If you like it's slow for you, then you can watch it in 2x speed or 1.5x. So it will save your time. Now हमारा जो इंटरवल है हम ये वाला लेते हैं 1,2 3,5 और क्या क्या है 6 7 8 10 6 7 8 10
और हमें क्या इंसर्ट करना है, हमें इंसर्ट करना है 4,8, हमें ये इंसर्ट करना है ना। ठीक है चलो, तो अभी यहाँ पे देखो 4,8 इंसर्ट करना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे मेजर जो चीज़ है कि आप एक काम कर सकते हो कि जैसे अब देखो आप इसको क्या करो कि आप जनरली क्या करो कि अभी हमारे पास ये सारा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक न्यू इंटरवल है, वो ये है, ठीक है 4,8। अब हमें इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर, है ना, हमें क्या करना है 4,8 को एडजस्ट करना है। तो आप क्या करो, आप देखो वन, आप ये देखो, तो सबसे पहला इंडेक्स लो, जो भी हमारी ये पूरी एरे है उसका लो, और सबसे पहला आप ये वाला इंडेक्स देखो 2, ठीक है। अब देखो क्या 2 जो है, उसको हम दूसरे उससे लेते हैं, क्या 2 जो है वो छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, तो आप एक रिजल्टेंट एरे लिख रहे हो, ठीक है, हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो क्या जो 4 है वो 2 है, वो 4 से छोटा है, हाँ है, तो आप क्या करो, ये जो हमारी जो मेन एरे है इसका ये वाला पार्ट, अगर ये लास्ट वाले इंडेक्स इसके स्टार्टिंग से जो हमें इंसर्ट करना है उससे छोटा हो, तो इसको यहाँ पे क्या कर दो, इंसर्ट कर दो, तो 1,2 आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका क्या फर्स्ट इंडेक्स, इसका क्या लास्ट इंडेक्स, क्या इससे छोटा है, नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो भाई ओवरलैप करेगा, मतलब 3, 5 और 4, 8, क्योंकि 4 जो है वो 3, 5 के इन बिटवीन आ रहा है, ठीक है, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और 4 जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब 5 से पहले आएगा, तो हमें इसमें अब अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो इसमें भी लॉजिक सेम जाएगा जो हमने पहले लगाया था, याद है शॉर्टिंग कर रही थी उसके बाद जो लॉजिक लगाया था, सिमिलर है कि आपको क्या करना है कि इसका 3 और 4 में क्या, हम अभी हमें एक इंटरवल बनाना है इन दोनों से, है ना, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक इंटरवल बना के लिख सकते हैं, तो 3 और 4 में छोटा कौन है, 3, तो उसको लिख दो। 5 और 8 में बड़ा कौन है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम तक सारे कवर करने हैं ना, तो लास्ट वाले को तो मैक्सिमम लिखेंगे, तो 5 और 8 में बड़ा कौन है, 8, तो वो लिख दो, ठीक है, तो 3,8, तो हमारा एक ये बन गया, ठीक है। अब हमारा सिक्स क्या है, हमारा अब ये एक इंटरवल है, ठीक है, तो अब हमारा ये वाला इंटरवल हो गया, अब 6,7 है, ठीक है। अब हम 4,8 को ना भूल जाएंगे, क्योंकि हमने तो इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 3,8। अब 6,7 को देखो, ठीक है, हम 3,8 को मतलब इसके अंदर अब हम 3,8 को डाल तो देंगे, बट सबसे पहले हम क्या, अभी डालेंगे नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर है 3,8, अब हम 3,8 से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हम 3,8 से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया न्यू इंटरवल। अब इसकी जगह इसने ले ली, क्योंकि हमने ये इसको और इसको क्लब करके एक हमारा इंटरवल बना लिया, तो अब 3,8 और 6,7 में कंपेयर करो, तो अगर यहाँ पे देखोगे, चलो यहाँ पे करके देखते हैं, 3,8 और 6,7 में कंपेयर करते हैं ना, तो अब देखो इसमें कंपेयर करोगे तो क्या ये क्या ये आपको क्या करना है, 6,7, ठीक है, ऐसे नहीं, सॉरी, इसको अच्छे से समझाती हूँ आपको, ठीक है, वेट, हमारा 3,8 बना था ना, ठीक है 3,8 है हमारे पास, अब इसकी जगह पे क्या है, 3,8 है, इसको पहले रब कर देते हैं, हमारे पास क्या है 3,8 है यहाँ पर, 3,8, ठीक है, और ये हमारा 6,7 है, तो ये जो 3,8 है, अब आप ये वाली टेक्निक लगाओ, देखो अब देखो 7 क्या है, 7 क्या है, 3 से छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं है, इसका मतलब ये इन बिटवीन इधर ही आएगा कहीं, छोटा तो नहीं है। अब आप देखो क्या ये जो 8 है, ठीक है, ये 8 तो 6 से बड़ा है, ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं दोबारा, तो अभी इसमें क्या होगा, मिनिमम ले लो दोनों का, 6 और 3 का मिनिमम क्या है 3, और 7 और 8 का मैक्सिमम क्या है 8, तो हमारा ये न्यू इंटरवल भी ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यू इंटरवल अगेन। अब इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो 8,10 है, यहाँ पे 3,8 है। अब ये देखो कि 3,8 है, तो अब ये देखो ये जो हमारा 8 है, ये हमारा सॉरी, ये जो 10 है, ये 10 क्या है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो 10 है हमारा, वो क्या है, क्या वो मैक्सिमम है, मतलब अब नहीं सॉरी, ये वाला 8 देख लो, ठीक है, ये 8 जो है और ये 8 है, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से सिमिलर है कि नहीं, आप देख सकते हो कि ये वाला जो 8 है, ठीक है, ये वाला जो इंडेक्स है इसका 8 और इसका 8 क्या है, सिमिलर है, तो ये लोग फिर से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो जब भी ओवरलैपिंग की कंडीशन आपको दिख जाए, तो उसमें क्या करना है, आपको आपको इन दोनों को कोलैप करना है। तो कोलैब के टाइम क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इंडेक्स का मिनिमम लेते हैं और लास्ट इंडेक्स का मैक्सिमम लेते हैं, तो इसका 8 और 3 का मिनिमम क्या है 3, और मैक्सिमम क्या है 10। अब देखो हमारा जो है वो खत्म हो गया, कुछ तो बचा नहीं लास्ट में, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे,
ठीक है, 1 2 3, 10, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जितने भी हैं ये सारे वो हमारे हमने ये सारे मतलब लाइक ये ओवरलैप कर रहे थे, तो हमने इसका ये बना दिया, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है कि पहले हमें लास्ट इंडेक्स को देखना था। ठीक है, मैं आप एक बार रिवर्ट करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा। हमने पहले लास्ट इंडेक्स को देखा, पहले हमने ये बेसिकली हमारे 2 तरीके हैं। पहले हमने ये देखा कि क्या वो जो हमारा ये इंटरवल है, वो क्या जो हमें न्यू इंटरवल इंसर्ट करना है, क्या उससे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं ओवरलैप कर रहा, अगर उससे पहले ही खत्म हो जा रहा है, मतलब इसका मतलब ये वाला छोटा आ रहा है उसके स्टार्टिंग से, तो हम ये इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर कोई भी ओवरलैप करता है तो हम उसमें क्या मिनिमम लेते हैं फर्स्ट का, और लास्ट वाले का मैक्सिमम करके इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हमने फॉलो किया, और इस वजह से हमारा क्या है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ON लगेगी, क्योंकि हमने शॉर्टिंग नहीं की, हमने ट्रावर्सल किया है सिंपली, और स्पेस भी हमारा ON लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गया, अब इसका एक बार कोड देख लो। तो हमने ये वाला कोड यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे हमने कोड में क्या किया है, हमने पहले एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया है जो हमें रिटर्न करना होगा, जिसमें हम स्टोर करेंगे। हमने क्या किया, तब तक जब तक ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं आ जाती है, ठीक है, तब तक हमने क्या किया, उसको पुश किया। जो भी हमारा इंटरवल एरे था यहाँ पे देखो, ये वाला है ना, जब तक ओवरलैपिंग नहीं आ जाती तब तक, जैसे हमने इसको 1 2 को पुश कर दिया था रिजल्टेंट में, वैसे ही हम यहाँ पे जब तक ओवरलैपिंग नहीं आएगी तब तक ऐड कर देंगे रिजल्टेंट में, और फिर आई जो हमारा है इटरेट करेंगे। और फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग की कंडीशन के लिए हमने ये वाला कोड लिखा है। तो जब ओवरलैपिंग की कंडीशन हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, अपना न्यू इंटरवल निकाल रहे हैं हर बार। यहाँ पे हमने न्यू इंटरवल्स निकाले थे ना, 3,8, फिर कंपेयर किया था, फिर न्यू न्यू निकाला था जब जब ओवरलैप हुआ था, और लास्ट में जो भी आया था। ठीक है, जब तक ओवरलैपिंग कंडीशन खत्म नहीं होती तब तक हमने ऐसे न्यू इंटरवल्स निकालते गए, और जब लास्ट में फिर हमने क्या किया, उसको ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि अब तो ओवरलैपिंग भी नहीं है, और साथ में हमारी वो भी, जब ये दोनों खत्म हो जाएगी तो जितना भी एरे का एक्स्ट्रा कुछ भी बचेगा, जो भी इंटरवल में बचेगा, वो हम फिर ऐड कर देंगे लास्ट में। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 10, उसके बाद 12 16 ओवरलैप नहीं कर रहा था, 3 10 के साथ ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसको ऐड कर देंगे 12 16 को। तो उसके लिए ये वाला कोड है। ठीक है, तो और फिर रिजल्ट जो है हमारा वो आ जाएगा। तो आई होप यू विल बी you are like you enjoyed this video. It is very simple question, not as easy, not as hard. And if you have any questions and your way of solving this question, then please comment down in the section. It will really help others also. And please like and subscribe and share. Thank you so much for watching. Tata, see you and in the next video.